तो हमने अभी तक दो कॉन्सेप्ट को सीखा। फर्स्ट वन इज़ द प्रेजेंट वैल्यू एंड नेक्स्ट इज़ द फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, तो अब इसी कॉन्सेप्ट को हम कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं अब वो भी समझ लेते हैं। लेट अस गो टू आवर वर्कशीट। सो हियर वी आर गोइंग टू चेक आउट दी फॉर्मूलाज। सो यहाँ पर मैंने कुछ स्टेयर के स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आप इसको एक बार इग्नोर कीजिए। अभी के लिए हम जस्ट फोकस करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू पर। ठीक है, जो सम अभी हमने यहाँ पर सॉल्व किया था हमारी स्लाइड पर, उस सेम प्रॉब्लम को अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सेल में कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो व्हाट वाज आवर क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन है 1000 रुपीज इज द फ्यूचर वैल्यू, राइट? 1000 रुपीज इज द फ्यूचर वैल्यू, 5 इज द पीरियड एंड 18% इज आवर इंटरेस्ट रेट। तो इस क्वेश्चन को चलिए हम सॉल्व करते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो अभी क्योंकि हम सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ इस कॉलम पर होना चाहिए। ओके, बाकी चीज़ों को अभी इग्नोर कीजिए। अब इस टेबल में वी हैव दिस 5 थिंग्स हियर। यहाँ पे मैंने 5 चीज़ों को मेंशन किया है। बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिवॉल्व्स अराउंड दिस 5 थिंग्स ओनली। ये 5 चीज़ें अगर आपको पता है तो आप टाइम वैल्यू में ऑफ मनी का कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने प्रेजेंट वैल्यू को देखा है, अभी तक हमने प्रेजेंट वैल्यू सीखा है, फ्यूचर वैल्यू क्या है वो हमने समझा है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है वो हमने देख लिया, 18% जो अभी हमारे एग्जाम्पल में है, एंड नंबर ऑफ पीरियड्स जो कि हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो भी हमने देख लिया। तो इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? प्रेजेंट वैल्यू को हम पीवी से डिनोट करते हैं। मतलब एक्सेल में अगर आपको फॉर्मूला यूज़ करना है प्रेजेंट वैल्यू के लिए तो आपको पीवी यूज़ करना पड़ेगा। फ्यूचर वैल्यू के लिए एफवी, इंटरेस्ट रेट के लिए फॉर्मूला आपको रेट का फॉर्मूला मिलेगा, एंड नंबर ऑफ पीरियड्स को हम बोलते हैं एन पर। दैट इज एन से एन स्टैंड्स फॉर नंबर एंड पी आर फॉर पीरियड्स। ओके, सो नंबर ऑफ पीरियड्स। तो हमारा जो क्वेश्चन है चलिए उसको हम यहाँ इस टेबल में फिल कर लेते हैं। हमारे पास गिवन है कि हमारा जो फ्यूचर वैल्यू है दैट इज 1000, राइट? चलिए ये हमने फिल कर लिया। पेमेंट अभी इसको इग्नोर कीजिए, पेमेंट अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, इसको जब हम एन्युइटीज डिस्कस करेंगे तब इसको हम टेकअप करेंगे। अभी के लिए इसको इग्नोर करते हैं, तो लेट्स से 0 पुट कर देता हूँ एक बार, वी कैन इग्नोर दिस। इंटरेस्ट रेट, व्हाट इज आवर इंटरेस्ट रेट? 18%, राइट? तो 18%। नंबर ऑफ पीरियड्स, कितने साल के लिए डिस्काउंट करना है? 5 साल के लिए, तो 5। अब ये जो ब्लू बॉक्स है इस पे हमें काउंट करना है, इस पे हमें कैलकुलेट करना है। ये सभी हमारे इनपुट सेल्स हैं, यहाँ पे जितने भी येलो सेल्स हैं ये सभी इनपुट सेल्स हैं, एंड जो ब्लू बॉक्स है उस पे हमें कैलकुलेशन करना है, उस पे हम फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। तो चलिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सबसे पहले इक्वल देंगे, प्रेजेंट वैल्यू के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? पीवी का। तो हमने पीवी लिखा एंड प्रेस करेंगे टैब। द फर्स्ट थिंग दैट द सिंटैक्स आस्क इज रेट, तो रेट सिलेक्ट कर लीजिए, रेट है 18%, कॉमा एन पर, द सेकेंड आर्गूमेंट इज फॉर नंबर ऑफ पीरियड्स, सो गो टू नंबर ऑफ पीरियड्स, हमने सिलेक्ट कर लिया 5, कॉमा पीएमटी। आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, आप कॉमा देके आगे बढ़ सकते हैं, एंड या फिर अगर आपको कुछ वैल्यू देना है तो ये 0 को सिलेक्ट कर लीजिए, नॉट अ बिग डील, डन। उसके बाद है फ्यूचर वैल्यू। देखिए वैसे तो अभी तक हमारे एक्सेल मॉड्यूल में मैंने आपको अभी तक ये बताया था कि अगर हमारे सिंटेक्स का कोई भी आर्गुमेंट, कोई भी पार्ट अगर ब्रैकेट्स में है तो वो ऑप्शनल होता है, तो अगर उसको बिना एंटर किए भी आप आगे बढ़ेंगे तो आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। यस, अभी तक मैंने ये बोला था, बट इन दिस केस फ्यूचर वैल्यू को हमें मैंडेटरीली एंटर करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो एफ वाला पार्ट है, जो फ्यूचर वैल्यू वाला पार्ट है, ये ऑप्शनल रहेगा। ऑप्शनल तभी होगा जब आप पेमेंट में कुछ एंटर करें। अगर आप पेमेंट एंटर कर रहे हैं तो फ्यूचर वैल्यू एंटर करें या ना करें आपकी मर्जी, बट क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास पेमेंट है ही नहीं, हम पेमेंट पीएमटी वाला जो पार्ट है उसको हम एंटर नहीं कर रहे हैं, सो इसीलिए इट इज़ मैंडेटरी फॉर अस टू एंटर
द फ्यूचर वैल्यू। ओके, अगर हम फ्यूचर वैल्यू एंटर नहीं करेंगे तो वो पेमेंट जीरो को कंसिडर करके अपना रिजल्ट निकाल देगा। ओके, सो चलिए पेमेंट कंसिडर करते हैं। व्हाट इज़ द फ्यूचर वैल्यू? 1000, राइट। तो मैंने 1000 को सिलेक्ट कर लिया एंड जो उसके बाद है टाइप। अब ये टाइप को भी टाइप को लेकिन अभी हम इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज टाइप में वो पूछेगा एंड ऑफ पीरियड या बिगिनिंग ऑफ पीरियड। वो अभी इस क्वेश्चन में हमारे लिए रेलेवेंट ही नहीं है, तो उसको अभी हम इग्नोर करके चलते हैं। ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए एंड प्रेस करेंगे एंटर। तो हमारा आंसर आ रहा है 437। हमारा आंसर आ रहा है 437.11। नाउ दैट इज एक्चुअली नॉट मैचिंग विद द आंसर इन द स्लाइड, बिकॉज ये शायद 18% नहीं होगा, ये 8% ही होगा। आवर क्वेश्चन वॉज करेक्ट, आवर आंसर इज करेक्ट, बट यहाँ पर लिखने में गलती हुआ है, ये 1 नहीं होगा, दिस इज 8%। ओके, तो इस 18% को हम 8% ही कर लेते हैं एंड आवर आंसर इज 680.58 एंड जो कि राउंडेड ऑफ में 681 है। सो नाउ इट इज करेक्ट। ओके, सो आंसर तो चले आ गया एंड हमें समझ में भी आ गया। हमने इसका बैकग्राउंड भी समझ लिया कि ये 681 कैसे कैलकुलेट हुआ, कैसे ये फॉर्मूला आया, एंड हमने उसको ये भी समझ लिया कि एक्सेल में इसको कैसे कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे बस एक और चीज़ मुझे ऐड करना है कि ये जो अमाउंट हमने कैलकुलेट किया ये नेगेटिव क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि दो चीज़ें हैं, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। ये दोनों नंबर, ये दोनों वैल्यूज़ कभी भी सेम साइन से नहीं हो सकते, इनका कभी भी सेम साइन नहीं हो सकता। मतलब ये दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते या ये दोनों निगेटिव नहीं हो सकते। दीज हैव टू बी ऑफ द ऑपोजिट साइन। अगर PV पॉजिटिव है तो FV निगेटिव होगा, FV पॉजिटिव है तो PV निगेटिव होगा। ओके, तो एक तो निगेटिव होना कंपलसरी है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि हमें जब हमारा जो इनपुट है, इस केस में हमारा फ्यूचर वैल्यू है, इसको हमें क्या लेना चाहिए, पॉजिटिव लेना चाहिए कि नेगेटिव लेना चाहिए? कब पॉजिटिव रखना चाहिए, कब नेगेटिव रखना चाहिए? ठीक है, तो इसको आप ऐसे सोचेंगे हमेशा कि जो भी आपका इनपुट है वो आपको, जो भी वैल्यू है वो आपको मिलने वाला है या वो आपको देना पड़ेगा, वो आपको लगाना पड़ेगा। बिकॉज अगर वो पैसा आ रहा है तो आप उसको पॉजिटिव रखिए, अगर वो पैसा जा रहा है तो आप उसको नेगेटिव रखिए। इस एग्जाम्पल में हमारा क्वेश्चन क्या था, डिस्काउंट 1000 अवेलेबल 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब 5 साल बाद वो 1000 रुपीज़ हमें मिलने वाला है। यस, तो अगर वो हमें मिलने वाला है तो वो पॉजिटिव हमने यहाँ पर ठीक ही रखा हुआ है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। तो अकॉर्डिंगली हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू वो निगेटिव ही आएगा, बिकॉज प्रेजेंट वैल्यू निगेटिव आने का मतलब क्या है, वो पैसा हमें लगाना पड़ेगा, वो पैसा हमसे दूर होगा, वो पैसा हमें देना पड़ेगा, इसीलिए ये वैल्यू निगेटिव है। ठीक है, तो अब इसका इंटरप्रिटेशन भी समझ में आ रहा है, ये पॉजिटिव का मतलब क्या है और ये नेगेटिव का मतलब क्या है। बट चलिए फिर भी फॉर सम रीजंस आपको ये नेगेटिव वैल्यू नहीं अच्छा लग रहा है, आप ये PV की वैल्यू को नेगेटिव नहीं शो करना चाहते हैं, तो इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका क्या है, आपका जो फॉर्मूला है, जो PV है, उसके जस्ट पहले आप एक माइनस का साइन दे दीजिए एंड उसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए, तो आपका जो फॉर्मूला है वो पॉजिटिव हो जाएगा, आपकी जो PV की वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, चलिए अब इसी क्वेश्चन के बेस पर, इसी क्वेश्चन को बेस मानते हुए हम हमारा फ्यूचर वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब फ्यूचर वैल्यू के लिए हमें FV वाले कॉलम पर, FV वाले सेल पर हमें यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बाकी सभी सेल्स में हमें इनपुट चाहिए। तो हमारा इनपुट, तो इस केस में हमें PV को इनपुट करना पड़ेगा। तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 680.58, तो इसको मैंने सेल रेफरेंस से रेफ़र कर लिया। पेमेंट हमारा 0 ही है, इंटरेस्ट रेट हमारा 8% ही है एंड नंबर ऑफ पीरियड्स 5 है। तो अभी हम लगाएंगे फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला के लिए FV टाइप करेंगे, प्रेस टैब, रेट हो गया हमारा दिस वन, उसके बाद N पर, दैट इज नंबर ऑफ पीरियड्स इज 5, PMT इज 0 और यू कैन इग्नोर इट एज वेल, देन कॉमा, PV मेंशन करना पड़ेगा, सो व्हाट इज आवर PV, दिस वन, एंड नाउ क्लोज द फॉर्मूला एंड प्रेस एंटर।
सो दिस टाइम वी हैव नेगेटिव एफ वैल्यू बिकॉज आपने इसको पॉजिटिव लिया है. एंड द आंसर इज 1000 बिकॉज अब 1000 का अगर पीवी 680.58 आता है तो 680.58 पीवी का एफ तो 1000 ही आएगा. यस